हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएस-सीएलटी ग्रेड एवं लेक्चर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो इस समय अब हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज चीज़ों को। तो इस समय इंडियन जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स आज के डेट में यानी तीसरे जो डे 3 है उसमें जो है मेजर वैली जो घाटियाँ हैं, वाटरफॉल्स यानी जो जलप्रपात हैं, लेक्स झीलें हैं, पासेस यानी दर्रे, ये इन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस जो है आपको देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर आपको मिलता है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में जो मैं कराता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के अतिरिक्त जो चीज़ों को बताता हूँ, उसको आप चाहते हैं कि लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, यानी आपका समय बचे और लिखने में आपका समय बर्बाद ना हो, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और ये एक छोटी सी फीस रखी गई, इसको पे करके आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इस वीडियो को समाप्त होने के बाद इसकी पीडीएफ्स वहाँ पर सेंड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, घबराएं नहीं। जितनी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉपिक्स इतने हैं कि अगर हम पढ़ते रहें तो इंडियन ज्योग्राफी ही नहीं कवर कर पाएंगे, तब तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए हमको उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, जो लोक सेवा आयोग के कुछ जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। और मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको आपके जीएस वाले पार्ट के लिए 1 घंटे से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, बाकी समय आपको जो है आप अपने सब्जेक्ट पर दीजिए, सिलेक्शन वही से होना है। ये आपके 20% का भाग है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। 4 विकल्प है, इसमें है कांगला और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य और पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प क्या है? बी। जी हाँ, बी जो है यानी कश्मीर, जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की जास्कर श्रेणी के मध्य फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित जिलों में केवटी, ठीक है, केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? 4 विकल्प है, रीवा, रोहतास, रांची और जबलपुर। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आपको इसका आंसर पता होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है रीवा। जी हाँ, इसका सही विकल्प क्या है? रीवा है। केवटी जलप्रपात रीवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना माहना नदी पर है। कहाँ? महाना नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, यहाँ पर बांध दिया, यहाँ पर नदी है। तो कोयना नदी पर कोयना बांध, ठीक है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, उकाई बांध है तापी नदी पर, और मेट्टूर जो है बांध है कहाँ पर? कंग सावती नदी पर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, यानी ये तीनों आपके सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपका जो है ये सही सुमेलित नहीं है। कौन? ये मेट्टूर कंग सावती नदी पर नहीं, बल्कि आपके ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मित्र आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझे रहें, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपको विश्वास हो कि हाँ यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप अपना मेहनत करके समय दे करके इन सारी चीज़ों को तैयार भी करें। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए, यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, और जो है वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है कि मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ये, यानी सी, यानी तीसरा। बाकी तीनों जो है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, जो जलप्रपात शरावती नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन बट्टापराई नदी जो है बट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, बल्कि पड़यार नदी पर है। कहाँ पर है? पड़यार नदी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक बार फिर से देखिए, सही सुमेलित नहीं। और एक ध्यान रखें, एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसके लिए इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ते जाएं। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो सब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से है कुंडरू जलप्रपात, सुवर्ण जो है सुवर्ण रेखा
नदी पर है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और बूढ़ा बाघ घाघ जलप्रपात कांची नदी पर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है भैया डी, यानी बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं बल्कि बूढ़ी नदी पर है। जी हाँ, कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? दसम जलप्रपात। ये दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हुंडरू जलप्रपात जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, और चचाई जलप्रपात बिहार नदी जो मध्य प्रदेश है, यहाँ मैं कई बार गया हूँ। धुआंधार जलप्रपात जो कि नया जो है नर्मदा नदी पर है, जो कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर देखिए, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट। इसको देखकर कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ प्रैक्टिस में। यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है इंद्रावती नदी पर। जी हाँ, जो चित्रकूट जलप्रपात है, आपको लगेगा चित्रकूट में मंदाकिनी बहती है वहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात ना तो चित्रकूट में है और ना ही मंदाकिनी नदी पर है, बल्कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात की ऊंचाई जो है 90 फीट है। कितना? 90 फीट है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट को, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? 4 विकल्प है, चिल्का, सांभर, लोनार और पुलकिट। तो इसका जो सही विकल्प है पुलकट है। कौन सा? पुलकट। जी हाँ, इसका ये चौथा विकल्प सही है, पुलकट झील। पुलकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है, और श्रीहरिकोटा जहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इसी पुलकट झील के पास स्थित है। और जो अन्य झीलें हैं जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें है झील है और राज्य में अवस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर है चंदुबी असोम में, ब्लूवर्ड हरियाणा में, हमीरसर गुजरात में, उपवन तमिलनाडु में। एक बात का और ध्यान दें, आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। अगर इन टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा हमको लगेंगी, तो जैसे मैंने इंडियन जियोग्राफी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था उसमें जैसे मैंने पहले रख दिया था उसी तरीके से मैं रख दूंगा। फिलहाल अभी कुछ इतना है जितना आपको पढ़ना चाहिए। आज के समय में मैं बार बार इस बात को लेकर एम्फसाइज करता हूँ कि आप ये समझें कि किस टॉपिक के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज़रूरत है पढ़ने की, और कितना पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा आप अपने इसी जीएस के चक्कर में पढ़ करके पूरा समय आप इस पर बर्बाद कर देंगे। और कुछ साथी तो ऐसे हैं जो जीएस पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो चारों विकल्प है इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन है? डी, यानी उपवन जो है तमिलनाडु में नहीं है बल्कि थाणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? उपवन झील जो है ये कहाँ पर है? थाणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें बताया गया है भैया सही सुमेलित है, नहीं इसमें गायब है। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी गलती ना हो, इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप एकदम बिल्कुल जो है मजबूत हो जाइए। झील ये देखिए लोनार है, अवस्थित इसके मध्य प्रदेश में, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नक्की गुजरात में, पुलकिट केरल में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी जो है आपका जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है। तो यही आपका सही है। बाकी जो नक्की झील है वो आप गुजरात में नहीं है बल्कि कहाँ है? इसमें सही जो है भैया ये है सी, ठीक है। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। लोनार ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। और चिल्का झील जो है आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और पुलकिट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। ये जो विकल्प है इसमें कोलेरू सही है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? 4 विकल्प है, फुलहार झील, कोलेरू झील, अंचार झील और हमीरसर झील। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें जो सही है यानी भारत की जो है ये कौन सी ऐसी झील है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो इसमें जो है अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कौन? अंचार झील, यानी सी विकल्प आपका सही है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसर झील जो है गुजरात में है, और फुलहार झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है, और इसी झील से गोमती नदी निकलती हैं, ठीक है। 4 विकल्प है, ये आपका ऑप्शन सही होता है यहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भैया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? यह हिमनद है, यहाँ पर अवस्थिति है, यानी ग्लेशियर है और इसकी अवस्थिति है। तो ये सियाचिन हिमनद है, कहाँ? नुब्रा घाटी में। और बारा सिंगरी हिमनद, यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इसी को आपको बताना है। तो बारा सिंगरी हिमनद कहाँ पर है? चंद्रा घाटी में। बियाफो हिमनद ब्रावलोह घाटी में। और सोनापाती हिमनद गौरीगंगा में। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है क्या? जो है डी, यानी सोनापाती हिमनद जो है कहाँ पर है? पट्टन घाटी लाहौल में है, गौरीगंगा पर नहीं, बल्कि जो है ये आपका पट्टन घाटी लाहौल में है। ठीक है, बाकी सारे विकल्प आपके सही है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है? पाकिस्तान चीन के बीच, भारत चीन के बीच, और भारत पाकिस्तान के बीच, भारत श्रीलंका के बीच। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी इसका जो विवाद है सियाचिन ग्लेशियर के बीच भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के उत्तर में बर्फीली चोटियों से आच्छादित है। यह भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? 4 विकल्प है, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और तक्षशिला। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, यानी पेशावर। तो ये एक बात का ध्यान रखें, खैबर दर्रा एक प्रमुख पहाड़ी दर्रा है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, और खैबर दर्रे के सबसे निकटतम जो शहर है वह है पेशावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नापुला जो है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। ये बी विकल्प है आपका, यानी नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, लिपुलेख तो उत्तराखंड में है और नाथुला जो है सिक्किम में है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो यहाँ पर आप देखें ये विकल्प है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो विकल्प है आपको बताना है। इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, यानी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है, जिसे हिमनद हिंदी में बोलते हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित जो है प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल में के उत्तर में है। और मंदाकिनी नदी का स्रोत चौराबाड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। 2013 की केदारनाथ आपदा चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के कारण ही घटित हुई थी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं, भारत में किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? 4 विकल्प है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। आपने पहले ही देख चुके हैं कि जो फुलहार झील है वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? पीलीभीत जिले में। ठीक है, और जो है माधो टांडा के समीप यह स्थित है। गोमती नदी का यह उद्गम स्थल है। यह झील पगौली फुलहार ताल या गोमत ताल के नाम से भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, गर्म जल स्रोत है और इसकी अवस्थिति है। गर्म जल स्रोत और यहाँ पर अवस्थिति है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, तप्त पानी उड़ीसा में। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। वो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है कौन? बी विकल्प। ठीक है, यानी ये जो है ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। बाकी मणिकरण ये भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। ठीक है, और अनहोनी जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में है, और तप्त पानी ये उड़ीसा के गंजाम जिले में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? 4 विकल्प है, जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से सही कौन सा है? सी, यानी आपका जो है ये रूपकुंड झील जो है इसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है मानव कंकाल झील, या उत्तराखंड के चमौली जनपद में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमौली जनपद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पहला है तहाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है खैबर दर्रा, चौथा है पाल घाट। तो ये आपका जो इसमें सही विकल्प है वह है खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा जो है ये आपका पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत में है। ठीक है, यानी ये दर्रा पश्चिम घाट के पश्चिम पर्वत श्रृंखला में नहीं है,
कौन? खैबर दर्रा। ये आपका सही विकल्प यहाँ पर खैबर दर्रा होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, खैबर दर्रा ये पश्चिम घाट के पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये जो है पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में है, और पाल घाट केरल में है, ठीक है। और थाल घाट या भोर घाट जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है गुजरात से जो है केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फूल की घाटी यानी फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही विकल्प है आप जानते हैं वो कहाँ पर है? उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में। एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है और ये चमोली जिले में स्थित है। स्कंद पुराण में इसे नंदन कानन और कालिदास ने मेघदूत में इसे अलकापुरी कहा है। और इसके नाम है क्या? गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, देवदार, ये सब इसके नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग, 4 विकल्प है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है उत्तराखंड, यानी नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के भीतर स्थित है, ठीक है। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। कौन? यहाँ पर कौन विकल्प सही है भैया? डी यानी उत्तराखंड, ठीक है। नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में आपका स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है राजस्थान। जी हाँ, पंचभद्रा झील जो है राजस्थान में स्थित है और ये ज़िला कौन सा है? बाड़मेर में। राजस्थान की अन्य जो प्रमुख बड़ी झीलें हैं जैसे सांभर और डीडवाना। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, यहाँ पर आर्द्रभूमि है और यहाँ पर स्थान है, ठीक है। आर्द्रभूमि है, स्थान। सौज झील जो कि मैनपुरी में है, ठीक है। बखीरा झील जो कि संत कबीर नगर में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। सरसाई झील आगरा में, यानी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपको इसमें देखें, ध्यान से समझे, इसमें जो सही सुमेलित यही कौन नहीं है वो है डी यानी सरसाई झील। कहाँ पर है? आगरा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? इटावा में है। बाकी बखीरा संत कबीर नगर में है, ठीक है। और शेखा झील जो है अलीगढ़ में है। सौज जो है कहाँ पर है? मैनपुरी में है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, कयाल क्या है? ठीक है, कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगुर है और केरल की लैंगून है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इसका है डी यानी केरल के लैंगून है, ठीक है। केरल तट पर स्थित लैंगून जो बैक वाटर्स को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। प्रमुख उदाहरण इसके वेमनाद, अष्टमुखी और यह क्षेत्र जो है मालाबार तट भी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। तो इसमें 4 विकल्प है, असम, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प है सी। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है, ठीक है। 1962 भारत और चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया। 2006 में सीमा पार व्यापार हेतु खोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? कौन सी ऐसी झील है जो असम में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है। सही विकल्प 4 है, हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील और क्या है? चपनाला झील। तो इसका जो सही विकल्प है कौन? डी चपनाला झील भैया कहाँ पर है? असम में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और हमीरसर झील गुजरात में है और सला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भैया देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? चिल्का झील पर, गोदावरी मुहाने पर, महानदी मुहाने पर, पुलकित झील पर। तो इसमें जो है डी विकल्प सही है, यानी कहाँ पर है? पुलकित झील में। किस पे? पुलकित झील में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, जो केरल से सटा हुआ है, पुलकित झील के पास है। यहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी इसरो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसमें 4 विकल्प है, तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है सी यानी पोवई झील। हालांकि संयुक्त रूप से पोवई और बिहार दोनों झीलें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पोवई को माना गया है सही, चूँकि हम इसलिए भी इसको ऐसा मानेंगे क्योंकि जो आयोग मानता है उसी को हमको आगे एग्जाम्स के लिए भी मानना चाहिए। तो मीठी नदी की उत्पत्ति पोवई झील प्राथमिक रूप से और उसके बाद बिहार झील द्वितीयक रूप से, और इसकी कुल लंबाई जो है 18 किलोमीटर की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? 4 विकल्प है, रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप और बोमपोका द्वीप
और अमीन दीवी द्वीप। 4 विकल्प, इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। इसका सही विकल्प है डी, यानी अमीन दीवी द्वीप। तो रूटलैंड, नारकोंडम और बोमपोका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अमीन दीवी द्वीप जो है कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, यहाँ पर आपका आज का ये ख़त्म होता है प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर अमल करेंगे। और अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक वाइज चीज़ें कराई जा रही हैं आप बस उनको करते जाएं। पीडीएफ ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। पढ़ाई में आप जीएस वाले पोर्शन को मात्र 1 घंटे दीजिए, इससे ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।